बात है हथियार बांट रहे हैं उल्टे सीधे, तो यही हथियार अगर मुसलमान बांटे, दलित बांटे, पिछड़े बांटे, अन्य समाज के, तुरंत ये सरकार बंद कर देगी, आतंकवादी घोषित कर देगी। मगर निश्चित रूप से भारतीय संविधान का ये मजाक उड़ा रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। ये भाजपा के वो लोग हैं जो इन्होंने छोड़े हुए हैं खुद, ताकि दिमाग डाइवर्ट करते रहे इसी के लिए। और पुलिस भी कार्रवाई नहीं करती ठीक तरीके से, मुकदमे दर्ज कर लेती है, मगर ये नहीं देखा कि इनको किसी को सजा दी गई हो। आपने इनको क्यों छोड़ रखा है? इन भैंसी दरिंदे आतंकवादियों जो हिंदू रक्षा दल और फलाना दल, कौन सी रक्षा कर रहे हैं भाई हिंदुओं की? हिंदू बेटियों का बलात्कार हुआ, कहाँ गए भाई? ये जो मनीषा वाल्मीकि का रेप हुआ, उसकी हत्या हुई, उसके लिए कहाँ गए थे बताओ? मर गए थे, वो हिंदू नहीं थी क्या? या पिंकी लोधी का बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हुई और जनेऊधारी पंडितों ने किया उसका बलात्कार, तब मर गए थे क्या? वो भलवो दल्लो हरामखोरो जो उपद्रव फैला रहे हैं, जो हिंदू मुसलमान के नाम पे आतंक फैला रहे हैं, उनको संरक्षण दे रही है सरकार। और रही बात कि SIR के माध्यम से घुसपैठियों को ढूंढा जा रहा, तो घुसपैठिए है कहाँ? मकोड़े भारतीय संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं, बाबा साहेब का मजाक उड़ा रहे हैं। और भगत सिंह जो क्रांतिकारी थे देश के, जो देश के लिए अपनी जान दी, चाहे कोई भी हो, भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, के माध्यम से ही चल रहे हैं। जितने संगठन चल रहे हैं, कोई भी हिंदू संगठन या कोई भी संगठन, ये सब सरकार करा रही है। और सरकार नहीं चाहे तो ये तो निकले भी नहीं, तो कीड़े, इनकी औकात नहीं है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। पहले तो बरेली में किस प्रकार से कैफे में घुसकर बजरंग दल के लोग तोड़फोड़ करते हैं, सरेआम तोड़फोड़ करते हैं और लव जिहाद का एंगल बताते हैं। फिर उसके बाद हिंदू रक्षा दल के लोग जाते हैं घरों में तलवारें बांटने। जी हाँ, संवैधानिक तौर पर वो लोग तलवारें बांट रहे होते हैं। हालांकि पुलिस ने एक्शन ले लिया नंदा भाई, लेकिन एक एक करके एक तबके विशेष को क्या टारगेट बनाया जा रहा है? बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है। और ये कहाँ भाजपा की सरकार में ही सब निकल के आ रहे हैं कुकर मुत्ते, जितने भी हिंदू मुसलमान के नाम पे सारे के सारे भाजपा सरकार में, जहां जहां इनके प्रदेशों में जो इनकी सरकार है बीजेपी की, वही आतंक मचाने में लगे हैं। तो भाई एक बात बताइए, हथियार बांट रहे हैं उल्टे सीधे, तो यही हथियार अगर मुसलमान बांटे, दलित बांटे, पिछड़े बांटे, अन्य समाज के, तुरंत ये सरकार बंद कर देगी, आतंकवादी घोषित कर देगी। मगर इनको क्यों छोड़ रखा है? इन भैंसी दरिंदे आतंकवादियों जो हिंदू रक्षा दल और फलाना दल, कौन सी रक्षा कर रहे हैं भाई हिंदुओं की? हिंदू बेटियों का बलात्कार हुआ, कहाँ गए भाई? ये जो मनीषा वाल्मीकि का रेप हुआ, उसकी हत्या हुई, उसके लिए कहाँ गए थे बताओ? मर गए थे, वो हिंदू नहीं थी क्या? या पिंकी लोधी का बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हुई और जनेऊधारी पंडितों ने किया उसका बलात्कार, तब मर गए थे क्या? वो भलवो दल्लो हरामखोरो है। और जब मर गए थे क्या भाई बिल्किस बानो के साथ हुआ? चलिए, बिल्किस बानो, आपको मुसलमानों से बड़ी एलर्जी है, तो भाई वो जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में दलित बच्ची थी, उसके साथ बलात्कार हुआ, तब तुम्हें मतलब किसी की बहन बेटी की इज्जत लुटती है, उसकी रक्षा नहीं कर सकते हो। और ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना रोजगार, ना सुरक्षा की कोई बात नहीं करते हो। सिर्फ यही दहशतगर्दी फैलाना। आप ये देखते हो कौन किसके घर में क्या गोश्त खा रहा है, उसके लेके अखिलाश की जैसे अखिलाश के साथ किया गया। और यही सरकार जो है उत्तर प्रदेश सरकार सो अखिलाफ के खिलाफ जो दोषी थे उनको बचाने के लिए याचिका दाखिल करती है। और इसी प्रकार गुजरात में करा भाजपा सरकार ने, जो बिल्किस बानो के जो बलात्कारी थे 11 के 11 ब्राह्मण, और ब्राह्मणों को छोड़ दिया। मतलब ब्राह्मण कुछ भी करे, कत्ल करें, बलात्कार करें, अत्याचार करें और संविधान का कहीं ना कहीं चीरम फाड़ करें, तो इनको माफ कर दिया जाए। और जैसा हवाला दे रहे हैं हाई कोर्टों में, कईयों में कहीं मनुस्मृति का हवाला दिया जजों ने, तो ये शर्मसार है। देश के लिए कलंकित करने वाले ऐसे जज आए कहां से? ऐसी मानसिकता वाले जज कहां है? तो किसने बैठा है? तो सरकार ने कहीं ना कहीं RSS में से ढूंढ के ऐसे न्यायाधीश भी तैयार कर दिए जो RSS की विचारधारा से कहीं ना कहीं इत्तेफाक रखते हैं और मनुस्मृति को थोपना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय संविधान का ये मजाक उड़ा रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। आपने देखी नंदा भाई, आपने वीडियो देखी है किस प्रकार से वो तोड़फोड़ कर रहे हैं। लड़की को तो भगा देते हैं क्योंकि वो हिंदू है उनके हिसाब से, लेकिन लड़के की बुरी तरह पिटाई कर देते हैं और कहते हैं तू लव जिहाद करेगा हमारी लड़कियों के। मैं तो लव जिहाद थोड़ी है भाई, ये तो दोस्ती है, मित्रता है। और लव जिहाद कहाँ हो रही है बताओ ना? लव जिहाद हो रही है या स्पाइस धप्पा हो रहा है? एक बात बताओ, तुम्हारे जो भाजपा में शहनवाज हुसैन है भाई, उसके साथ भी तो वो रेणु शर्मा, तो ये बताओ वो लव जिहाद है या तुम खुद अपनी दीदी लेके गए थे लो रेणु शर्मा से प्यार करो और उसे बना लो बेगम? है ये बताओ, वहां क्यों नहीं लव जिहाद का विरोध करते हो भाई? है मुख्तार अब्बास नकवी का क्यों नहीं करते हो? वो लव जिहाद है या तुम्हारे वैसे फूफा बना लिया था तुम्हारे बाप ने तुम्हारा? ये बताओ। तो ये कहीं ना कहीं देश में भैंसी दरिंदे आतंकी हैं, ये देशद्रोही हैं। हिंदुत्व के नाम पे हिंदू आतंकवाद फैलाए हुए ये कीड़े मकोड़े भारतीय संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं, बाबा साहेब का मजाक उड़ा रहे हैं। और भगत सिंह जो क्रांतिकारी थे देश के, जो देश के लिए अपनी जान दी, चाहे कोई भी हो, भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, या पंडित चंद्रशेखर आजाद हो, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, या वीर वीरांगनाएं रही हो, चाहे रानी अवंतीबाई लोधी रही हो, चाहे लक्ष्मीबाई हो, चाहे झलकारी बाई हो,
तो उन महिलाओं का भी मजाक उड़ा रहे हैं, उनकी सादत का है। तो ये लोग कौन है? ये भाजपा के वो लोग हैं जो इन्होंने छोड़े हुए हैं खुद, ताकि दिमाग डाइवर्ट करते रहे इसी के लिए। और पुलिस भी कार्रवाई नहीं करती ठीक तरीके से, मुकदमे दर्ज कर लेती है, मगर ये नहीं देखा कि इनको किसी को सजा दी गई हो। आपने देखा होगा कि भाई जब संसद में इस प्रकार की गाली गलौच हुई है, बहुत सारे मणिपुर वाला मुद्दे उठे, उस पर जब कोई सुनवाई नहीं हुई, तो निश्चित रूप से देश के कुछ युवा गए संसद के अंदर और कलरफुल बम ब्लास्ट किए, कलर छोड़े। आज तक उन बेचारे बच्चों का नहीं पता कि उन बच्चों के साथ क्या क्या गया, वो कहाँ हैं, कहाँ गायब हो गए। उन्होंने हिम्मत करी समाज को जगाने की, मगर उन लोगों का पता नहीं है। तो आज जो क्रांतिकारी जो खड़े हो रहे हैं बच्चे, उनका कहीं ना कहीं गला दबाने का काम ये सरकार कर रही है। जो राष्ट्र हित में काम करते हैं, जगाने का काम करते हैं, उनको जेल में डालने का काम करती है सरकार। और जो उपद्रव फैला रहे हैं, जो हिंदू मुसलमान के नाम पे आतंक फैला रहे हैं, उनको संरक्षण दे रही है सरकार। और रही बात कि SIR के माध्यम से घुसपैठियों को ढूंढा जा रहा, तो घुसपैठिए है कहाँ? आप देखिए घरों में कहीं ना कहीं शेख हसीना ढूंढ रहे हैं, महिलाओं को घूंघट उठा रहे हैं, बुर्के उठा रहे हैं, कह रहे हैं कहीं बांग्लादेशी तो नहीं है, शेख हसीना तो नहीं है, शेख हसीना तो नहीं है। बस शेख हसीना जो ओरिजिनल शेख हसीना है, वो मोदी जी ने दिल्ली में बैठा रखी है। उसको बहुत बड़ा कार्यालय बना के दे दिया, उसकी पार्टी बना के दे दी है पूरी बुगरी। तो भाई सबसे बड़ी जो भगोड़न है वो तो बांग्लादेशी, ये जो है शेख हसीना है, इसको बांग्लादेश में क्यों नहीं फेंकते? इसको क्यों रखा हुआ है? क्या इसका भी बोर्ड बनवा के इसको क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनाएंगे? फिर ममता बनर्जी कहाँ जाएंगी? वो पश्चिम बंगाल जाके प्रधानमंत्री बनेंगी वहां की, ये बताए ना। तो ये आतंकी मानसिकता की ये खुद सरकार है। ये कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ पूरी तरीके से न्याय नहीं कर पा रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले लोग आज बेटियों का मजाक उड़ा रहे हैं। अगर वो एंजॉय कर रहे हैं, दोस्ती सभी की हो सकती है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई है, जब 7 लोग पढ़ते हैं एक स्कूल में, एक विद्यालय में या एक मोहल्ले में, सबकी दोस्ती है। और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, कह रहे हैं भाईचारा भाईचारा बोलकर, हम तो भाई है, मुसलमान हमें चारा बना लेते हैं। तो काय का चारा? चारा काय का? खुद ही चारा लेके जाते थे जब भूल गए भूतने क्यों। जब मुगल बादशाहों के शासन थे तब कहते थे इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह, ये लो हमारी दीदी, करा दो इसको, बना लो बेगम, इसको खिलाओ, वो पूरा का पूरा करम कल्ला, और दे दो इसको मुंह में रसगुल्ला। तब कोई बात नहीं थी, तब तो खुद लेके गए थे बेटी रोटी के रिश्ते बनाने, तब तो बड़ा मजा आता था। क्योंकि ये तो सत्ता और शासन के हैं, ये जितने पाखंडी घूम रहे हैं, ये आतंकी। और यही लोग हिंदू मुसलमान करा रहे हैं, जिनके रिश्ते थे रोटी बेटियों के, वही लोग हिंदू मुसलमान करा रहे हैं। सबसे ज्यादा दुखी इस देश में दलित, पिछड़ा, आदिवासी और माइनॉरिटी के लोग हैं। आपने देखा चर्चों में इस बार क्या किया है, हैप्पी क्रिसमस डे के दिन कितना बुरा हाल किया। क्या है? क्रिसमस नहीं, तुलसी पूजन का दिन बनाइए। तुलसी कौन सी तुलसी? तुलसी की तो पूजा हो गई। मैं तुलसी तेरे आंगन की, स्मृति ईरानी की तो पूजा हो गई, वो तो गई। जितनी पूजा करनी थी कर दी मोदी जी ने। आसाराम बापू ने कहा था 25 तारीख आशा तुलसी पूजन का दिवस भी कोई और नहीं बल्कि आसाराम बापू, जिन पर खुद बलात्कार जैसे संगीन आरोप लगे, उन्होंने कहा था 25 दिसंबर को क्रिसमस डे नहीं, तुलसी पूजन। मैडम उन्हें बलात्कारी मत कहो, वो भाजपा के महान संत हैं। तो मैं तो खुद कह रहा हूं कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता युवा मोर्चा है, भारतीय मुस्लिम मोर्चा है, भारतीय अनुसूचित जाति मोर्चा है, भारतीय पिछड़ा मोर्चा है, आज भाजपा को एक मोर्चा जो अघोषित है, अभी अघोषित है, उसको घोषित कर देना चाहिए, मगर अघोषित रूप से वो चल रहा है। तो इन्हें एक मोर्चा और बना देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी बलात्कारी मोर्चा, जिसमें कहीं ना कहीं कुलदीप सिंह सेंगर को शामिल करें, ब्रजभूषण सिंह को शामिल करें, चिमनियानंद को शामिल करें, प्रज्वल रेमन्ना को शामिल करें, और इन सबका प्रभारी आसाराम बापू को बना दें। निश्चित रूप से अब ये मोर्चे की जरूरत है, जो अघोषित है इसको घोषित करें जल्दी कि भारतीय जनता पार्टी बलात्कारी मोर्चा बनाने की जरूरत है। बताइए कब तक ऐसी घटनाएं चलेंगी? कभी अलीगढ़ का मामला आता है नंद भाई, कभी बरेली का मामला आ जाता है, एक के बाद एक घटनाएं आती ही रहती है, कोई थमती नहीं है। वो सरकार के माध्यम से ही चल रहे हैं, जितने संगठन चल रहे हैं, कोई भी हिंदू संगठन या कोई भी संगठन, ये सब सरकार करा रही है। और सरकार नहीं चाहे तो ये तो निकले भी नहीं, ये तो कीड़े, इनकी औकात नहीं है, ये सामना फेस नहीं कर सकते, इतने डरपोक है ये, ना काला निकम्मे। ये तो इसलिए करते हैं, सरकार का इनको प्रोत्साहन है, ये हर एक को डराने चल देते हैं, जो हक और अधिकार की बात करे उसको डराने चल देते हैं। मकान तोड़वा दिए, लोगों के घर तोड़वा दिए, बिल्डोजर लेके चल देती है सरकार। किसको डरा रही है? अभी देख लीजिए यहाँ पर ओखला में, आप वहाँ अलीगांव में क्या करा इन्होंने, कितने बेचारे बूढ़े बुजुर्ग और छोटे छोटे बच्चे ठंड में घूमे, दिसंबर की ठंड में बाहर पड़े हुए रोडों पे, उनको सीलिंग लगा दी है उनके मकानों पर। तो बहुत सारी जगह इन्होंने नगर के नगर खत्म कर दिए,
और कौन है इसमें सबसे ज्यादा परेशान? वही दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज के लोग। तो कह रहे हैं हमें दलित, मुसलमान और यादव का वोट नहीं चाहिए, अगर ये नहीं भी वोट देंगे तब भी सरकार बना लेंगे। अरे भाई ये मशीन है ना, मशीन की वजह से जो ईवीएम मशीन है इसका विरोध होना चाहिए। और इनका बाप बैठा है ज्ञानेश कुमार गुप्ता है, जिसमें कहीं ना कहीं इन्होंने संशोधन कर दिया। 2024 में संशोधन कर लेते, 23 में कर दिया था इन्होंने, और उसको करके भी BR गवई साहब गए, जिनको कहते थे बहुत अच्छे नेता, बहुत अच्छे जस्टिस है और जज हैं, और यही वजह, यही वो करके गए। इसका जो करके गए, जो ये पर्वत का जो करके गए, जो पर्वत बना हुआ है अरावली के पर्वतों का खेल भी यही करके गए। तो कहीं ना कहीं ये भी RSS से जुड़े हुए लोग थे, जिनको हम कहते हैं कि दलित समाज के थे या बुद्धिस्ट थे, कुछ भी नहीं है। अब ये देख लिए द्रौपदी मुर्मू जी एक शब्द नहीं बोलती, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, महिलाओं के जो मामले हुए, रेप के मामले हुए, महिला चिल्लाती रही, इंडिया गेट पे घूमती रही, उस मामले में द्रौपदी मुर्मू का कोई बयान नहीं आया। चाहे दलित, चाहे आदिवासियों के मुंह पे मूता गया, पेशाब पिलाया गया, तब भी द्रौपदी मुर्मू नहीं बोली। और बहुत दलित आदिवासी महिलाओं के रेप और बलात्कार हो रहे हैं, जो घटनाएं लोगों के सामने आ भी नहीं पा रही, तो लाखों महिलाएं किसी से कुछ कह नहीं पा रही और उनकी इज्जतें लूट रहे हैं भाजपा के शासन में। भाजपा का मतलब ही बलात्कारी जनता पार्टी, व्यभिचारी जनता पार्टी, बेईमान जनता पार्टी, वंदे मातरम जनता पार्टी, बेशर्म जनता पार्टी। इससे कहीं ना कहीं में क्या कहेंगे मुल्क के मुसलमान जो आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या? भाई हमारे भाई हैं, आप बिल्कुल बेधड़क बेनिडर रहिए और बिल्कुल डरिए मत, बिल्कुल आंदोलन कीजिए, संघर्ष कीजिए। बाबा साहेब का संविधान है, बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया, हर एक को अभिव्यक्ति की आजादी दी है। अगर वो नहीं बोल रहा तो निश्चित रूप से गुनहगार है, अपना शोषण स्वयं करा रहा है। जो शोषण के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता, इसका मतलब वो मरा हुआ है। इसलिए आपको जिंदाबाद होने की जरूरत है। आप जिंदाबाद रहोगे तो संविधान भी जिंदाबाद है आपके लिए। हर कीमत पर वो संविधान ही काम करेगा, वही न्याय दिलाएगा, और पूरा देश आपके साथ खड़ा है। छोटे मोटे उठाई गिरे गुंडे, लुच्चे, लफंगे भाजपा के, इनसे मत डरिए, संघर्ष करिए, अपने देश को बचाइए, संविधान को बचाइए, लोकतंत्र को बचाइए। बहन बेटियों की इज्जत का सौदा मत होने दीजिए। जिंदाबाद भारत। नंदा भाई राजपूत हैं जो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मुल्क के मुसलमानों को डरने की आवश्यकता नहीं है, और जाहिर तौर पर उन्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है जब तक इस देश में संविधान है। संविधान तरीके से, संवैधानिक दायरे में रहकर लड़ने की आवश्यकता है। बरेली कांड पर हालांकि पुलिस अब एक्शन ले रही है, अब देखना होगा क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग भी मुझे अपनी राय दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।